आइए बच्चों देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्लास में क्लास 12 में मैथ के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। बच्चों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पेपर के एक ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। मेरी बच्चों बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ से आपको 5 नंबर बनेंगे। और उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपका जो 23 फरवरी का पेपर होने वाला है, 23 फरवरी का जो पेपर होगा बच्चों, वहां से ये क्वेश्चन बच्चों 100% पूछा जाएगा और आप लोग यहाँ से पूरे 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखिए। एक एक पॉइंट बच्चों इसके समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक, आइए बच्चों क्लास की शुरुआत करेंगे। बच्चों देखिए क्लास 12 में मैथ पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका समाकलन ई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, समाकलन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपको खंडशः समाकलन करना है। क्या करना है बच्चों? खंडशः समाकलन करना है। कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे। ठीक, तो इसको बच्चों आपको लिखना होगा क्या? हल में आई बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? आई बराबर लिखेंगे समाकलन। आई बराबर समाकलन इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स से डी ई एक्स से, ई के पावर एक्स से डी ई एक्स से। अब बच्चों इसको हम क्या मानेंगे? फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? सेकेंड मानेंगे। इसको फर्स्ट और क्या मानेंगे? सेकेंड। बच्चों यहाँ अगर सूत्र की बात करें तो इसमें जो सूत्र आपका लगेगा वो क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है बच्चों आप देखिए यहाँ से लिखेंगे क्या? समाकलन u इंटू वी डी ई एक्स। तो इसका सूत्र होता है प्रथम फलन, ठीक, द्वितीय फलन का समाकलन u समाकलन v डी एक्स से माइनस से समाकलन समाकलन डी वाई डी एक्स से डी एक्स से प्रथम फलन का अवकलन करेंगे, इंटू लगाएंगे, ये कोष्टक में रहेगा बच्चों। ठीक, फिर लिखेंगे समाकलन v डी ई एक्स से, कोष्टक बंद है, डी ई एक्स, ये आपका सूत्र बनेगा। ठीक है, अब ये नहीं कहा जाए इसको हम u मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? v मानेंगे। अब यहाँ पर करेंगे क्या बच्चों? देखिए लिखेंगे आई बराबर क्या लिखेंगे? आई बराबर साइन, आई बराबर साइन एक्स से समाकलन ई के पावर एक्स से, ई के पावर एक्स से डी एक्स से माइनस से समाकलन कोष्टक में डी बटे डी एक्स से साइन एक्स से, साइन एक्स से इंटू समाकलन ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स से कोष्टक बंद डी ई एक्स। क्लियर बच्चों? इतना समझ में आया? नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे लिखेंगे आई बराबर क्या लिखेंगे? आई बराबर साइन एक्स से, साइन एक्स ई के पावर एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? ई के पावर एक्स ही होता है। ई के पावर क्या होता है बच्चों? एक्स होता है। माइनस लगाएंगे, समाकलन लिखेंगे। अब देखिए साइन एक्स लिखा है तो साइन एक्स का अगर अवकलन देखेंगे तो क्या होता है बच्चों? कास एक्स होता है। क्या होता है? कास एक्स होता है इंटू ई के पावर एक्स का समाकलन, ई के पावर क्या करेंगे? एक्स करेंगे, कोष्टक बंद करेंगे, फिर लिखेंगे क्या? डी एक्स। अब यहाँ करना क्या है? ये इतना आपका फिर एक खंड सा समाकलन बना है। यहाँ पर लिखेंगे पुनः क्या लिखेंगे बच्चों? पुनः समाकलन, समाकलन, पुनः समाकलन करने पर। ठीक, एक एक पॉइंट को देखते चलिए। समाकलन करने पर तो लिखेंगे आई बराबर क्या लिखेंगे? आई बराबर साइन एक्स से इंटू ई के पावर एक्स से माइनस से। अब यहाँ आप चाहें तो बड़ा कोष्टक लगा सकते हैं। क्या करेंगे बच्चों? बड़ा कोष्टक। क्योंकि इसको आपको फर्स्ट मानना होगा, इसको आपको क्या मानना होगा? सेकेंड मानना होगा। फिर वही सूत्र पे रखेंगे, लिखेंगे कास एक्स से समाकलन द्वितीय आपका क्या है? ई के पावर एक्स से डी एक्स से माइनस लगाएंगे, समाकलन लिखेंगे, छोटा कोष्टक में लिखेंगे डी बटे डी एक्स से कास एक्स लिखेंगे। ठीक, इंटू लगाएंगे, फिर समाकलन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? समाकलन ई के पावर एक्स से डी, ई के पावर एक्स से डी एक्स से कोष्टक बंद, क्या लिखेंगे? डी एक्स लिखेंगे।
क्लियर भैया, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों हम और देखते हैं, फटाफट देखते चलिए। तो लिखेंगे आई बराबर, क्या लिखेंगे, आई बराबर साइन यक्स से इंटू ई के पावर यक्स से माइनस से यहाँ लिखेंगे कास यक्स से इंटू ई के पावर यक्स का समाकलन ई के पावर यक्स ही होगा, माइनस लगाएंगे। अब देखिए भैया, अगर यहाँ से अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो सॉरी अवकलन करेंगे, तो कास का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है। माइनस क्या होता है, साइन होता है। तो ये साइन इधर आ जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा आपका समाकलन साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा इंटू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा। ई के पावर क्या होगा बच्चों, एक्स ही होगा, डी एक्स। कोष्टक बड़ा क्या करिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, अब भैया अगर देखा जाए यहाँ से ये साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स जो है, आप देखिए ये पॉइंट यहाँ से ये आपका किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे आई बराबर, क्या लिखेंगे, आई बराबर साइन यक्स इंटू ई के पावर यक्स। साइन एक्स इंटू ई के पावर क्या लिखेंगे बच्चों, यक्स लिखेंगे। ठीक, आगे देखिए भैया, चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का से यक्स से इंटू ई के पावर यक्स से ई के पावर यक्स से माइनस से ये चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे। तो अब इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब ये आई माइनस से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी पक्षांतर करेंगे। तो आई प्लस आई, आई प्लस आई बराबर आपको हो जाएगा कितना, ई के पावर यक्स है, यहाँ भी है ई के पावर यक्स यहाँ भी। तो आप ई के पावर यक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या आपका, साइन एक्स से माइनस क्या बचेगा बच्चों, कास से एक्स बचेगा। क्या बचेगा, कास से एक्स। इतना हो गया। अब देखिए ये जोड़ेंगे, एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, यानी टू आई बराबर ई के पावर एक्स से ब्रैकेट में लिखेंगे साइन एक्स से माइनस क्या लिखेंगे, कास से एक्स लिखेंगे। साइन एक्स माइनस का लिखेंगे कास एक्स से। तो ये दो आपका हो जाएगा आई बराबर क्या, एक बटा दो ई के पावर एक्स से ब्रैकेट में साइन एक्स से माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, साइन एक्स से माइनस से कास से एक्स से कोष्टक बंद प्लस क्या लिखेंगे, सी। बस यही आपका आंसर निकल के आ गया बच्चों। ठीक, समझ में आया नहीं, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। और आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए और यहाँ से आपको पूरे पूरे नंबर क्या हो जाएंगे बच्चों, बने जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपका और इम्पोर्टेंट है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि ए बराबर आव्यूह में पहली पंक्ति में एक दो जीरो, फिर लिखा है आपका माइनस एक जीरो दो दो, तीसरी पंक्ति में दो जीरो तीन हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और यहाँ से बच्चों आप लोग पूरे 5 या 8 अंक का जो क्वेश्चन बनाया जाता है बच्चों, आप लोग बड़े आराम से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कर लेंगे और आसानी से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस इन्हीं इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग को होमवर्क रूप में करना है, तैयार करना है। तो आज ही वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को बताया जो बेहद इंपॉर्टेंट था। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं एक और अगली क्लास में। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छे से कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप सबकी परीक्षाएं नज़दीक है, मैं चाहता हूँ कि अपनी तैयारी को खूब अच्छे से कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में।